हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास जानकारी देने जा रही हूं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कमेंट्स में कुछ बहनों ने भी और भाइयों ने भी जानना चाहा है इस बारे में। मैं बात कर रही हूं घर की नकारात्मक एनर्जी को कैसे पहचानें। घर में ऐसे क्या काम होते हैं जिसके आधार पर आप ये अनुमान लगा पाएँ कि आपके घर पर कोई नज़र बाधा है, कोई टोना टोटका हुआ है या कोई दुष्प्रभाव हुआ है। एक्चुअली क्या टोना टोटका क्या है? किसी ने भी आपको देखकर कुछ जलन का अनुभव किया और वो आदमी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि नज़र बाधा होती है या नहीं होती है, क्योंकि मेरी ओपिनियन ये है कि ये होते हुए देखी गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका प्रभाव ही क्यों पड़ता। लेकिन हाँ, जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली में, जिनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, जिनकी लग्न मजबूत होती है, जिनका चंद्रमा पावर में होता है, उन पर ये चीज़ें कम प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा यदि घर का वास्तु उत्तम श्रेणी का है, बढ़िया है, तो भी इस तरह की चीज़ों का असर कम होता हुआ देखा गया है। लेकिन यदि घर का वास्तु भी बिगड़ा हुआ है, ग्रह भी कमज़ोर हैं, जो मैंने अभी स्थिति बताई आपको, तो ऐसे लोगों पर कोई भी नकारात्मक फोर्स जल्दी असर करती है। क्या क्या बातें होती हैं घर में जब आपको ये सावधान हो जाना चाहिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ चल रहा है और घर के सभी सदस्यों को एकजुट होकर घर की संपन्नता के लिए पेशेंस रखना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में अकारण झगड़ा हो जाता है। झगड़े की कोई वजह नहीं होती है, झगड़े की वजह बड़ी मामूली सी होती है और ये मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की और ये देखी है प्रैक्टिकली ये चीज़। जैसे कि उदाहरण देकर दो चार बातें बताकर आपको स्पष्ट करती हूँ, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। एक मिलने वाले हैं, उनके घर पर जब भी जाती हूँ बहुत अच्छे परिचित हैं और सबसे बड़ी चीज़ है उनको उपाय भी बताए हैं, लेकिन वो उपाय करते ही नहीं हैं। क्योंकि जिनके घर में बहुत नकारात्मक एनर्जी है, सबसे जो खास बात तो आपको ये बताऊँ कि जहाँ लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास, जिसके पास अपॉइंटमेंट लेने को तरसते हैं, जिनकी फ़ीस हज़ारों में होती है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रही हूँ, जनरल वे में ले रही हूँ। इसको आप ये मत सोचना कि अपनी बात बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो निशुल्क अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड सर्कल में एडवाइस देते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं होता वो सब चीज़ बढ़िया। और जिसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है वो आगे बढ़कर ढूंढता है अपने रास्ते को और पहुंचता है अपनी मुकाम तक, और उसके लिए जो भी मीडिएटर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनका वो सपोर्ट लेता है, सहारा लेता है। तो यहाँ जिनकी मैं बात बता रही हूँ, उनके घर में अक्सर झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों पर। तूने चप्पल यहाँ क्यों रख दी, तूने मेरा पिलो क्यों यूज़ ले लिया, तूने टॉयलेट में पानी क्यों नहीं डाला, तूने किचन में रोटी यहाँ क्यों रख दी, सब्जी यहाँ क्यों रख दी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और बेफिजूल के इतने भयंकर रूप ले लेते हैं वो झगड़े कि आसपास वाले तमाशा देखते हैं। मतलब किसी के बारे में कुछ पूछना हो तो पड़ोसियों से जान लो। हालांकि चिढ़ने वाले पड़ोसी भी गलत सलत बातें फैला सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन घर की रही सही जो भी इज्जत होती है, जिसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं जब इस तरह से तनाव घर में होता है, तो एक तो ये इसका सिम्टम है कि अकारण झगड़े होना घर में। और जिनकी मैंने बात बताई, उनको ऐसी आशंका है कि उनका जो घर से जुड़ा हुआ हिस्सा है पिछले मकान का, मतलब अगला जो मकान है उनका, उन्होंने मुझे वो जगह बताई भी थी कि उनको ऐसा अंदेशा है कि वहाँ किसी ने कोई अकारण मृत्यु हुई थी उस मकान में, और उस मकान की जो दीवार उनसे सटी हुई है वहाँ वो उनको लगता है कि किसी आत्मा का वास है। अब ये उनकी जो बात थी वो मैंने आपसे शेयर की। अब आत्मा होती है नहीं होती है, कि हम कहते हैं मान लीजिए आत्मा होती है, लेकिन कोई दलील देने वाले ये भी कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है। तो अपने अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन जिनके पास है ना वो साबित कर पाए हैं पूरी तरह से, और जिनके पास नहीं है वो भी साबित नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए कोई भी अपनी बात को पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता, सिर्फ अपने अनुभव ही शेयर कर सकता है। जिसको आत्मा से साक्षात्कार हुआ है वो बता पाएगा, या जिसको नहीं हुआ है वो अपने अनुभव उसी हिसाब से बताता है। तो यहाँ कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अब घर में दूसरी ऐसी क्या बात हो, जिस समय घर में सब लोग भोजन कर रहे हों, उस समय भोजन करने से पूर्व ही कहा सुनी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो समझ जाओ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। पूजा पाठ में मन न लगे, सब कुछ साधन मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी पूजा करने का मन ना लगे,
पूजा करने बैठें तो मन में तरह तरह के विचार आने लग जाएं, उल्टे सीधे विचार आने लग जाएं। क्योंकि पूजा पाठ जब कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके अंदर सात्विकता अधिक होनी चाहिए, लेकिन पूजा पाठ करते करते भी व्यक्ति दूसरों का अहित चाहता है, मंदिर में धक्का मुक्की करता है। मंदिर में ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं है, मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से ये, कि जो अपने घर के लोगों की, अड़ोसी पड़ोसी की बैठी हुई निंदा करती रहती हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं भीतरी रूप से कमज़ोरी है और वो भक्ति के उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं। और ये सब क्या है, हम कहते हैं किसी ने बाधा पैदा कर दी, कुछ क्रिया कराया कर दिया है। नेगेटिव फोर्स क्या है, हमारे जो नकारात्मक चिंतन का जो दायरा है वही चारों तरफ फैल जाता है। इसको दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेगेटिव वास्तु होता है, गलत वास्तु होता है, तो उस तरह की ही मेंटालिटी वहाँ रहने वाले लोगों की भी बन जाती है। तो घर में क्लेश होना, झगड़ा होना, अकारण तनाव होना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा घर में अकारण कहीं दरारें पड़ जाएं दीवार में, जबकि कोई ठोस रीज़न नहीं हो, ये भी इसका एक पहलू है, ये भी इसका एक फैक्टर है, जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर पर किसी ने कुछ किया है या नेगेटिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा घर का हर सदस्य एक दूसरे को बुरा लगे, मतलब कमियां नज़र आए, जैसे कि बड़ा भाई ये सोचे कि छोटा भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, या छोटा भाई ये सोचे कि घर में तो सब बस बड़े भाई भाभी की चलती, हमारी नहीं चलती। तो एक छोटी सी बूंद से शुरुआत होती है नेगेटिविटी की, जो कि बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती है। जब भी आपके घर के भीतर किसी भी सदस्य के मन में किसी भी बात को लेकर नकारात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाए तो समझ जाइए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपका घर बिखरने की कगार पर है, घर टूटने की कगार पर है, जॉइंट फैमिली की धज्जियाँ उड़ने वाली है। ये सब चीज़ समझकर सावधान हो जाइए और समय रहते ही बैठकर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए। बातचीत के ज़रिए तो आप हल करेंगे ही ये समस्या। वास्तु सही करवाइए घर का, अपनी कुंडलियों की जांच कराइए कि ऐसे कौन से पाप ग्रह बली हो रहे हैं जो आपको प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि प्रेरणा शब्द बहुत पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मुझे कोई दूसरा शब्द नहीं मिल रहा इसलिए मैं यूज़ ले रही हूँ। बाकी प्रेरित करना और प्रेरणा देना ये सकारात्मक शब्द हैं। तो इस तरह के विचार किसी के भी मन में जब आ जाएं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि घर में नकारात्मक एनर्जी का वास है। अब इसको दूर कैसे करें? दूर करने के लिए ये है कि एक व्यक्ति परिवार का दूसरे व्यक्ति के बारे में नकारात्मक चिंतन आते ही अपने दिमाग पर रोक लगा दे कि उसको ऐसा नहीं सोचना है। अगर है तो भी ना सोचे। मान लीजिए किसी ने चप्पल इंटेंशनली चिढ़ाने के लिए गलत जगह पे खोल दी, लेकिन पॉजिटिविटी ये कहती है कि जिसने किया है तो भी हमें नहीं सोचना है, तो भी हमें यही सोचना है कि नहीं, इंटेंशनली नहीं, गलती से ही हो गई ये बात। तो इसलिए आपको इस तरह से पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो हैबिट बन जाएगी और फिर नकारात्मक बात मन में आएगी ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। घर में जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, जो गंदगी के ढेर हैं अगर घर में कहीं, सब चीज़ नीट एंड क्लीन रखें। घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सही रखें। ये छोटी छोटी बातें, मतलब वास्तु को सही करना है, मकान के वास्तु को सही करना है, अपने दिमाग के वास्तु को भी सही करना है। दिमाग का वास्तु खराब होता है जब उसमें नकारात्मक चिंतन आते हैं। तो नकारात्मक चिंतन की बागडोर आपके हाथ में है कि आप उसको सोचें या ना सोचें। उस पर रोक लगाइए। किसी के भी बारे में छोटी सोच मत रखिए। अगर घर का कोई सदस्य किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो वो आपका घर है वो आपका। ये चीज़ सोचो, घर किस्मत वालों को मिलता है, परिवार किस्मत वालों को मिलता है, उसकी कद्र कीजिए। ना कि कोई सदस्य कम कमा रहा है, कम काम कर रहा है, इस तरह के विचार मन में मत लाएं। स्पेशली जो देवरानी जेठानियाँ होती हैं वो भी ऐसी बातें लाती हैं कि जेठानी तो सास की प्यारी है। अरे आप भी बन जाओ ना प्यारी, आप थोड़ी मेहनत कर लो और दूसरे को प्यार करते देखते जलन का अनुभव करने के बजाय खुश हो जाओ। आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। अधिकतर लोगों में ये क्या प्रॉब्लम है कि ये सास की लाडली है, ये उसकी लाडली है, या ये मम्मी इसको ज़्यादा प्यार करती हैं। ये सब नकारात्मक चिंतन है। और ये देखो, ठीक है, किसी की नज़र लगी है, टोक लगी है, उसकी वजह से भी ऐसे चिंतन आते हैं, पर हम अपने भीतर की नकारात्मकता को जग जाहिर करने के लिए ये आवरण नहीं ओढ़ सकते कि किसी ने हमारे पर कुछ किया इसलिए मेरा दिमाग ऐसा हो गया या हमारा दिमाग ऐसा हो गया। इस चीज़ को समझो आप। मतलब आप अपने दिमाग से सारे काम गलत कर रहे हो और फिर क्रेडिट से मतलब है, क्रेडिट शब्द भी ठीक नहीं है यहाँ पर, दोषारोपण कर रहे हो आप किसी और पर कि अरे उसने तो घर पर ऐसा कर दिया ना, इसलिए लड़ाई हो रही है घर के अंदर। तो सब बातें कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप ये जो सब चीज़ों को समझ रहे हो कि घर में ये सब जो चीज़ें छोटी मोटी मैंने आपको बताई, इन चीज़ों की वजह से घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बड़ा रास्ता यही है,
घर में सुख शांति का, नकारात्मकता को दूर करने का। ये सभी जो विषैले बाण एक दूसरे के प्रति जो आपके मन में चलते रहते हैं, इनको दूर करो, इनसे मुक्त हो। फिर देखिएगा घर कितना आपका सुखमय हो जाता है, और जितने भी उन्नति के रास्ते अवरोधित हो रहे थे इन नकारात्मक चिंतन की वजह से, वो सब दूर होके आपका घर भी सबसे आगे बढ़ने वाला घर बन जाएगा। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।